एक गोली जो लंदन में चली, लेकिन इसकी कहानी पता है 21 साल पहले शुरू हुई थी, हजारों मील दूर। आज हम उसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, एक ऐसे शख्स की दास्तां जिसके अटूट इरादे ने इतिहास बदल दिया। तो बात है साल 1940 की, जगह लंदन। कैक्सटन हॉल के अंदर खचाखच भरी एक सभा है। अचानक एक हिंदुस्तानी शख्स खड़ा होता है, अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और सामने बैठे एक बड़े अंग्रेज अफसर माइकल ओडवायर को गोली मार देता है। लेकिन ठहरिए, ये कोई अचानक गुस्से में किया गया हमला नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो एक ऐसा बदला था जिसे पूरे 21 साल तक सीने में किसी आग की तरह जलाकर रखा गया था। एक ऐसी कसम जो एक खौफनाक नरसंहार के बीच ली गई थी। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो क्या बात थी? कौन सी ऐसी चिंगारी थी जिसने एक इंसान को 2 दशक यानी 21 साल तक बदले की आग में जलने पर मजबूर कर दिया? चलिए जानते हैं उधम सिंह की इस असाधारण कहानी को। तो तारीख थी 13 मार्च 1940। उधम सिंह ने लंदन के उसी कैक्सटन हॉल में माइकल ओडवायर को मार गिराया। अब ये ओडवायर कौन था? ये वही शख्स था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और उधम सिंह की नज़र में असली गुनहगार भी वही। लेकिन इस गोली की गूंज को ठीक से समझने के लिए हमें वक्त में 21 साल पीछे जाना होगा। साल 1919, अमृतसर की उन गलियों में। तो अप्रैल 1919 में ना, अमृतसर की हवा में एक अजीब सा तनाव था। अंग्रेजों ने एक काला कानून, रॉलेट एक्ट, लागू किया था और उसके खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। फिर आया बैसाखी का दिन, 13 अप्रैल। हजारों लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, सब जलियांवाला बाग में शांति से जमा हुए थे। उन्हें क्या पता था कि वो चारों तरफ से ऊंची दीवारों वाले एक बाग में एक तरह से कैद हो चुके थे। और पता है, उसी भीड़ में एक नौजवान अनाथ लड़का था जो सबको पानी पिला रहा था। उसका नाम था उधम सिंह। तभी जनरल डायर के हुक्म पर सिपाहियों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस दिन उधम सिंह किसी तरह बच तो गए, लेकिन उनकी आंखों ने जो मंजर देखा, उसने उनकी जिंदगी का मकसद हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। हाँ, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 20,000। 20,000 से भी ज्यादा निहत थे लोग। बाहर निकलने का बस एक पतला सा रास्ता, और उन पर अंधाधुंध चलती हुई गोलियां। इस एक दिन ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया, और उधम सिंह की जिंदगी को बस एक ही मकसद दे दिया। उस खूनी दिन के बाद उधम सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब वो एक आम नौजवान नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी थे, और उनकी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। पर यह सफर, जैसा कि सोचा जा सकता है, बिल्कुल आसान नहीं था। वो क्रांतिकारियों की गदर पार्टी से जुड़े अवैध हथियार रखने के जुर्म में पकड़े भी गए और 5 साल जेल में भी काटे। लेकिन उनके दिल से वो मकसद, वो कसम कभी नहीं मिटी। और फिर आखिरकार 1934 में वो अपनी मंजिल लंदन पहुंच ही गए। अब देखिए, ओडवायर को मारने के बाद उधम सिंह भागे नहीं। उन्होंने वहीं खड़े रहकर खुद को गिरफ्तार होने दिया, और यहीं से शुरू हुआ उनका मुकदमा, जो उनके लिए ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का एक मंच बन गया। और उन्होंने इस मौके का, यकीन मानिए, भरपूर इस्तेमाल किया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उनसे उनका नाम पूछा, तो उनका जवाब ही अपने आप में एक ऐलान था। उन्होंने अपने नाम के साथ बस एक शब्द जोड़ा, आज़ाद, जिसका मतलब होता है फ्री। उनका पूरा नाम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पूरा का पूरा पैगाम था। राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए, और सिंह सिखों के लिए। ये भारत की एकता का प्रतीक था। और आज़ाद शब्द, वो तो अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा था। अदालत में उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहा, ओडवायर ही असली गुनहगार था। उन्होंने कहा, वो मेरे लोगों की हिम्मत तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसे तोड़ दिया। पूरे 21 साल से मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था, और आज मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। उनके बयान इतने बेबाक और जोशीले थे कि अंग्रेज जज ने उन्हें अखबारों में छापने पर ही पाबंदी लगा दी। मौत का डर उनके चेहरे पर जरा भी नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए मरने पर गर्व है। उनके शब्द किसी ऐसे इंसान के थे जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। वो मौत को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद की एक जरूरी कड़ी की तरह देख रहे थे।
जैसा उन्होंने खुद कहा, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं एक मकसद के लिए मर रहा हूं। और जब उन्हें अदालत से बाहर ले जाया जा रहा था, तब भी उनकी आवाज में वही बुलंदी थी। उनके आखिरी शब्द हार के नहीं, बल्कि एक खुली चुनौती के थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। सजा तो पहले से ही तय थी, सजाए मौत। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को लंदन की पेंटनविल जेल में फांसी दे दी गई। एक जिंदगी का अंत हुआ, पर एक विरासत की तो बस शुरुआत हो रही थी। उधम सिंह की मौत के बाद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनकी विरासत ने एक नया जीवन लिया और समय के साथ साथ भारत में उनके काम को देखने का नजरिया भी बदलता गया। शुरू में तो जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने भी उनके इस कदम को नासमझी भरा बताया था, लेकिन वक्त बदला, देश आजाद हुआ और नजरिए भी बदले। वही नेहरू 1962 में लिखते हैं, मैं शहीद-ए-आज़म उधम सिंह को सलाम करता हूं, जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा ताकि हम आजाद हो सके। और आज आजाद भारत में उधम सिंह को एक नायक का दर्जा हासिल है। उन्हें शहीद-ए-आज़म यानी महान शहीद कहा जाता है। उनके नाम पर एक पूरा जिला है, उनकी याद में म्यूजियम बने हैं और पंजाब में उनके शहीदी दिवस पर छुट्टी भी होती है। ये सब उस एक बलिदान को याद रखने का एक तरीका है। और फिर कहानी जैसे अपने अंजाम तक पहुंची। साल 1974 में उनकी अस्थियां लंदन से वापस भारत लाई गई और आज उनकी राख का एक हिस्सा उसी जलियांवाला बाग में सहेज कर रखा गया है, ठीक उसी जगह जहां से उनकी 21 साल लंबी कसम का सफर शुरू हुआ था। तो आखिर कौन थे उधम सिंह? एक शहीद या बदला लेने वाला एक कातिल? शायद इतिहास में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी एक खांचे में फिट नहीं कर सकते। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि जुल्म की एक चिंगारी बदले की एक ऐसी आग जला सकती है जो बड़े-बड़े साम्राज्यों के मिट जाने के बाद भी जलती रहती है।